नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लगा है। इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर किया गया है। 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष था। महुआटांड़ में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। लातेहार में सफाई ऑपरेशन जारी है तो इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर किया गया है। 24 मई को भी 2 नक्सली ढेर किए गए थे। पप्पू लोहरा और प्रभात गंजू ढेर किया गया था और एक बार फिर से इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर किया गया है। तो एक और नक्सली के ढेर होने की खबर है। 5 लाख का ये इनामी नक्सली जो मनीष, जिसको ढेर किया गया है। तो 2 इससे पहले नक्सलियों को ढेर किया गया था इस ऑपरेशन में और महुआटांड़ में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले पप्पू लोहरा और प्रभात गंजू ढेर किया गया था। पप्पू लोहरा भी इनामी नक्सली था जिसको मार गिराया गया। तो लगातार जो सफाई ऑपरेशन है वो इस इलाके में चलाया जा रहा है और लातेहार के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर खास करके सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पर मौजूदगी है और बताइए जा रहा है कि जब भी ये मुठभेड़ होती है तो नक्सली मारे जाते हैं। तो कैसे जो नक्सलवाद का सफाया हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? पहले 2 नक्सलियों को ढेर किया गया और अब एक तीसरा भी। जी बिल्कुल, बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। विगत दिनों जहां जेजेएमपी जो कि स्प्लिंटर्स ग्रुप है उसके खिलाफ सफलता मिली थी, तो आज कहा जाए तो लातेहार में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जो माओवादी है 5 लाख का इनामी है मनीष यादव, उसे मार गिराया गया मुठभेड़ में। बता दें कि यहाँ से कई हथियार भी जो है वो बरामद हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और उम्मीद है कि जो ऑपरेशन सफाया चला जा रहा है इससे और भी बड़ी कामयाबियां जो हैं वो पुलिस को मिलेंगी। बता दें कि महुआटांड़ में ये सफलता मिली है। विगत दिनों इसी इलाके में जो कई जो क्रशर्स में और जो कुछ जगह पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी ग्रुप का ये काम बताया जा रहा था और पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। घर में सो रहे 2 मासूम की इसमें मौत भी हो गई। 3 साल और 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। फूस के घर में तेजी से आग फैली। आपको बता दें कि दलसिंह सराय में ये आग लगी है। भगवानपुर चकशेखू की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है जहां पे घर में आग लग गई है। आग लगने से 2 बच्चे की इसमें मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एक बच्चा 3 साल का था और दूसरा 5 साल का था जिसकी आग लगने से मौत हो गई है। फूस के घर में तेजी से आग फैली जिसके बाद 2 मासूम की मौत हो गई। दलसिंह सराय में ये आग लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 29 अप्रैल को पटना आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। 29 मई को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 30 मई को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा शेड्यूल है जहां पर रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। बता दें कि कई बड़ी सौगातें जो हैं वो भी मिलने वाली है बिहार को। पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो होगा। इसके साथ साथ रेल, सड़क, बिजली से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात मिलेगी। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ साथ बेहटा हवाई अड्डे का भी शिलान्यास करेंगे। 29 अप्रैल को पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य से बीजेपी अपना राजनीति फायदा उठा रही है और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार आगमन पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब पीएम मधुबनी आए थे तो उन्होंने बिहार के लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो अब भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था। तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तो अब उसका तिरंगा यात्रा पर एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया। फिर नया 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितनी बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हो तो बाद में गणना होगी। रोहतास के बिक्रमगंज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार को परिसीमन नीति में सुधार करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की सीटें बढ़ानी चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। बिहार जैसे राज्यों की हकमारी हो रही है। बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे संविधान में जो अधिकार हमको मिला है उस अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते विकास का काम भी प्रभावित हो रहा है। तब हमको लगा कि इस विषय की गहराई में हमको जाना चाहिए, और विषय की गहराई में जब हम गए तब मुझको लगा कि हम लोगों के बीच इस विषय को ले जाकर पहुंचाना चाहिए। मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार विकास कर रहा है। तेजस्वी यादव लाठी पिलवाने वाला आदमी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विकास का आंकड़ा समझ में नहीं आएगा और अपराध पर आरजेडी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। देश अगर आज सम्मति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। ये बात तेजस्वी यादव को, इन आंकड़ों को समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने हमेशा लाठी पिलावन की बात की है ना। और आज से बड़ी खबर, जहां झारखंड में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। सिंटाबेटा अस्पताल में मरीज भर्ती है। फिल्म निर्माता विजय नाथ शाहदेव संक्रमित है। संपर्क में आए लोगों से भी जांच की अपील की गई है। 22 मई को मुंबई से रांची पहुंचे थे। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है तो झारखंड में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक मरीज पाया गया है। बताया जा रहा है कि सिंटाबेटा अस्पताल में मरीज अभी फिलहाल भर्ती है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की रही है। फिल्म निर्माता है विजय नाथ जो संक्रमित है। उनके साथ साथ और कौन से लोग संपर्क में आए हैं उनसे अब जांच की अपील की गई है। देश में कोविड के बढ़ते मामले को लेकर के झारखंड सरकार अब अलर्ट मोड पर दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह कहा है कि ये एक सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने पर जोर दिया है। उन्होंने सतर्क रहने, सुरक्षित रहने और स्वस्थ रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रहा है और निर्देश मिलते ही राज्य सरकार तुरंत आवश्यक कदम उठाएगी। डॉक्टर अंसारी ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। नागरिकों से अपील ये की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें और आवश्यक एहतियात बरतें। भारत में JN-1 के मामलों में बढ़ोतरी। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना से 84 साल की महिला की मौत हो गई है। तो JN-1 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना से एक युवक की मौत हो गई है। तो देखिए, मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है तो JN के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर अब हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां कोयले की अवैध खदान में धंसे 3 मजदूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि केरेडारी प्रखंड के
कंडाबेर गांव में कोयले के अवैध खदान में 5 दिन पहले 3 मजदूर धंसे थे। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम 30 सदस्यीय टीम पिछले 30 घंटे से भी अधिक समय से लगातार रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से रेस्क्यू कर रही है। कावा नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। 5 दिन के बाद भी अब तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। डीप डाइवर्स हैं, हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट हैं, गैस डिटेक्शन इक्विपमेंट हैं और जैसा हमें एज पर रिक्वायरमेंट जैसा लग रहा है हम सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं ताकि जल्दी हम एसेस करें, आगे एडवांस करें और फिर हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। प्रतिशत चांसेस बन रहा है सर? देखिए ये कह पाना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका डेप्थ कह पाना मुश्किल है। मुझे यहाँ कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताने वाला मिला है कि इतना डेप्थ है। कोई कह रहा है 20 फीट में, कोई कह रहा है 40 फीट में है। ठीक है, तो ये कह पाना बड़ा अभी मुश्किल है। 4 दिन पहले केरेडारी के एक जंगल में नदी के क्षेत्र में कुछ 3 लोगों के डूबने की खबर आई थी और उसी के प्रयास में हम लोग पिछले 3-4 दिन से कोशिश भी करें। एनडीआरएफ की टीम भी आई है, लेकिन पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी थोड़ा प्रयास बाकी है। उन 3 बॉडीज को रिकवर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में बीते 1.5 दशक से लोग राजधानी पटना से जाने वाली प्रमुख सड़क सबहा मरीचा रोड की जर्जर हालत से परेशान है। बहुप्रतीक्षित रोड को लेकर न्यूज 18 ने भी सवाल उठाया था। सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर आए तो उन्होंने इसे प्राथमिकता देते हुए तुरंत निर्माण के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 30 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मैं सकरा में कदम रखा, लोगों का एक ही डिमांड था कि सकरा में केवल मरचा और सभा रोड बन जाए, कोई काम हमको हो या नहीं हो। तो हम 5 वर्षों से इस काम में लगे हुए थे, जिसका सफलता मुझे मिला। मुजफ्फरपुर के सबसे बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित सबहा मरीचा रोड का निर्माण अब फाइनली शुरू हो गया है। न्यूज 18 ने लगातार इस सड़क को बढ़वाने को लेकर मुहिम की शुरुआत की थी। कई वर्षों तक लगातार इसको लेकर सरकार से भी सवाल पूछा था और फाइनली जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने इस सड़क को ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया था, जिसके बाद अब फाइनली आज इसका शिलान्यास हो गया है और अब लगे हाथ काम भी शुरू हो गया है। करीब 30 करोड़ की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबी इस सड़क जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, सकरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और इसे राजधानी रोड भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग पटना जाते हैं तो इधर से ही जाते हैं। लेकिन सड़क इतनी खराब थी जिसकी वजह से करीब 1 दशक से लोग परेशान थे और फाइनली जब नीतीश कुमार अब इसको उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान इसके निर्माण को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया था, मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद जो है वह टेंडर और तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई और फाइनली अब शिलान्यास हो गया और लगे हाथ काम भी शुरू हो गया। ये माननीय अशोक चौधरी का और एनडी की सरकार का आर्थिक परिश्रम के साथ न्यूज 18 ने भी इस खबर को लगातार आपने चलाया था, तो 1-2 साल पहले चलाया था, हम देखे थे, काफी महत्वपूर्ण चला था और काफी लोग इसको सराहना किए थे कि आपने इस रोड के मुद्दे को उठाया, केंद्र सरकार तक राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम किया। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और सकरा की पूरी जनता की ओर से और विशेष करके सभा से जो मरचा दोनमा जो होते हुए जाती है, ये बहुत पटना तक राजधानी तक जोड़ने वाली रोड है। करीब 30 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण जो है वो अब शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब यह सड़क कब तक बनकर तैयार होता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जमुई के मलयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 2022 में 50 बेड का वातानुकूलित इमरजेंसी अस्पताल बनवाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी इस एयर कंडीशनर अस्पताल में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। अस्पताल में एसी समेत लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा हुआ है, फिर भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। लगभग 3 करोड़ की लागत से फ्री फैब टेक्नोलॉजी से बने इस अस्पताल में अभी तक एक भी मरीजों का इलाज भी नहीं हुआ है। बगैर बिजली और सुरक्षा गार्ड वाले इस अस्पताल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। नहीं, कोई उपयोग नहीं, बिना बिजली का कोई काम उसमें नहीं हो सकता। क्या क्या सामान उसमें रखा हुआ है? उसमें 50 बेड का वो हॉस्पिटल है, 40 एसी है, सारा टेबल कुर्सी सारा व्यवस्था है उसमें इमरजेंसी हॉस्पिटल में।
बिजली नहीं रहने के चलते मैंने उसको भी उपयोग में वो अभी नहीं आ रहा। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के मलयपुर में 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर एक प्री फैब हॉस्पिटल बनाया गया था 50 बेड का। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं 2022 में अप्रैल में यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ प्री फैब टेक्नोलॉजी से, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस हॉस्पिटल में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल है 50 बेड का इमरजेंसी हॉस्पिटल बना था, कितने सारे बहुत सारे एसीज लगे हुए हैं, पूरा एयर कंडीशन, मतलब कह सकते हैं कि वातानुकूलित ये हॉस्पिटल है और एसी किस तरह से लगे हुए देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस हॉस्पिटल में 3 साल के बाद भी अभी तक बिजली नहीं पहुंचा, मतलब बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा है और साथ ही कोई यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि 3 साल पहले 3 करोड़ की लागत से बना हुआ हॉस्पिटल का हाल क्या है, स्थिति क्या है। देखा जाए तो रख रखाव के अभाव में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है उसके जो पार्ट्स हैं वो गिर रहे हैं नीचे और साथ ही किसी तरह की सुरक्षा नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि एक खिड़की है तो खिड़की खुली हुई है और खिड़की से कोई जा सकता है और अंदर की चीजें को चुरा कर भी अपने साथ ले जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर जो केयर टेकर है उन्होंने बताया भी कि कई चीजें की चोरी भी हो रही है। वैसी स्थिति में जब यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है तो जरूरी था यहाँ पर कि बिजली कनेक्शन हो और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी हो, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के ऐसे सामान हैं जो मूल्यवान सामान है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उनकी चोरी हो सकती है। वैसे में जरूरी होगा कि यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम रखा जाए और साथ ही इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मुहैया कराई जाए ताकि जब इमरजेंसी हो तो इसका लाभ लोगों को मिल सके। फिलहाल जैसा कि केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर अभी तक 3 साल के बाद बिजली कनेक्शन नहीं हुआ इस हॉस्पिटल में और न ही सुरक्षा का इंतजाम है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे सहित 3 पर केस दर्ज किया गया है। विधायक के भाई सतीश पांडे पर भी केस दर्ज हुआ है। फर्जी कागज बनाकर जमीन कब्जा करने का आरोप है। कुचायकोट थाने में जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। तो विधायक के भाई सतीश पांडे पर भी केस दर्ज किया गया है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर है, जहां जेडीयू विधायक हैं अमरेंद्र कुमार, जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। जेडीयू विधायक के साथ साथ 3 लोग पर यह केस दर्ज किया गया है। बेतिया के नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज में टॉर्च की रोशनी में छात्रों का परीक्षा देने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर के कॉलेज के प्राचार्य और विधायक आमने सामने हैं। कॉलेज प्रशासन के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। विधायक रश्मि वर्मा ने यह कहा कि टीपी वर्मा कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, इसमें प्राचार्य समेत उनकी टीम शामिल है। विधायक ने यह भी कहा कि कॉलेज में उनके सामने ही छात्र टॉर्च की रोशनी में परीक्षा दे रहे थे, जिसका उन्होंने वीडियो बनवाया था और कॉलेज के प्राचार्य इस पर नेतागिरी कर रहे हैं। आंधी आई या पूरा अंधेरा छा गया, लाइट कट गई, एग्जामिनेशन था, इंटरनल टेस्ट। उस बीच में जब आंधी आई, अंधेरा हो गया, बारिश भी होने लगी, जनरेटर लगा होगा, चूंकि जानकारी नहीं, 5 मिनट लिया होगा। उसी बीच में ये वीडियोग्राफी, ये प्लांट में ये सुनियोजित ढंग से वीडियो बना करके और कॉलेज और प्रिंसिपल और अशांति फैलाने का काम इन्होंने। वो नेता हैं और नेतागिरी कम से कम टीपी वर्मा कॉलेज में नहीं चलेगा और मैं उन्हें आगाज करना चाहती हूँ, या तो अपने आप को बदल दें और जो भी घटनाएं हो रही हैं और जो भी कॉलेज में अनियमितताएं हो रही हैं वो मुझे सब पता है, या तो अपने आप में सुधार लाएं, नहीं तो नरकटियागंज छोड़ के चले जाएं। गोपालगंज में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया हुआ तलवार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह घटना बरौली थाने के बतरतेह टोला के कटबहरी गांव की है। मृतक का नाम ध्रुव प्रसाद है। वहीं पुलिस ने आरोपी मृतक की पत्नी किरण देवी और उसके 25 साल के प्रेमी विकेश कुमार को गिरफ्तार किया है।
पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक पंजाब में मजदूरी का काम करता था। कुछ दिन पहले ही वह अपने घर आया था। रात में मृतक ने अपने कमरे में पत्नी के साथ आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ध्रुव प्रसाद की हत्या की साजिश रच दी। जो शामिल था 2 फरार विकेश कुमार उम्र 25 वर्ष, पेशर स्वर्गीय छोटे लाल प्रसाद एवं मृतक की पत्नी किरण देवी, उन अपने घर पर घटना घटित होने पर बरौली पुलिस दोनों प्राथमिकी अभियुक्त को मात्र 6 घंटा में दूसरा जिला से, खास करके विकेश कुमार को सिवान जिला से उनके छुपने के स्थान से त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और किरण देवी को भी अपने घर के आसपास। खबर वैशाली से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर के हत्या कर दी। हत्या से नाराज होकर के कारोबारियों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके व्यवसायी वर्ग को सुरक्षा देने की मांग की। आपको बता दें कि कल रात महुआ के गोला रोड के पास बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी से लूटपाट की कोशिश की और कोशिश के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी। हालांकि लोगों ने एक अपराधी को मौके से पकड़ भी लिया, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। ये सबसे पहले तो इस घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं कि महुआ के लिए ये बहुत ही अप्रिय घटना है और इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। कल जो घटना हुई महुआ में इस अप्रिय घटना के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। कल इस घटना के बाद से ही लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया, खासकर व्यवसायी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। हम पहले भी महुआ में लूट की हुई है, प्रशासन का अपराधियों पर से पूरी तरह से इकबाल खत्म हो गया है, जिसके कारण अपराधी जो है मनोबल हाई है, जिसके कारण यह घटना बीच बाजार में किया। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको जो है सो गिरफ्तार किया जाए और व्यवसायियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, गश्ती दिया जाए, व्यवसायी को सुरक्षा दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।